और हम आपको बार बार इस बात को बताते हैं, हर मंच से ये बात बताते हैं कि हमारी महागठबंधन की सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार गांव देहात से चलने वाली सरकार है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि राज अलग होने के 20 साल बाद भी कई ऐसे गांव हैं जहां कभी कोई पदाधिकारी नहीं गया, बीडीओ, सीओ, थाना कोई नहीं गया। कई गांव का लोग तो ब्लॉक ऑफिस कैसा होता है वो भी नहीं देखा। जिला कार्यालय का तो बात ही दूर है। लेकिन सरकार ने इस संकल्प को पकड़कर चलने का निर्णय लिया कि हमारी सरकार गांव से चलेगी और सरकार बनते ही गांव गांव में सरकार आपके द्वार लगा लगा करके आपकी समस्याओं को समाधान करने हम लोगों ने शुरू कर दिया था। ये पहली बार मुख्यमंत्री मैया योजना के माध्यम से शिविरें नहीं लगी। इससे पहले भी पंचायत टोला टोला वार्ड में पदाधिकारियों ने पंचायत लगा करके गरीब गुरुआ लोगों को उनकी समस्या को सुना, समाधान किया और जो समाधान नहीं हुआ वो समस्या हम तक पहुंचा और निरंतर उन समस्याओं का समाधान करने में हम लोग लगातार लगे रहे। इसी कड़ी में आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी योजनाएं जो आपके गांव-गांव तक में पहुंच चुकी है। 2019 में हम लोग जब सरकार बनाए, सरकार तो बना लेकिन साथ साथ में समस्या भी बड़ी बड़ी आने लग गई। आपको याद होगा सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आ गया और ऐसा महामारी कि सबको अपना अपना घर में अपने से ताला लगा करके घर में ढुक करके रहना पड़ा। ऐसा था कि नहीं जी? ऐसा माहौल था, ये हालत था। उस महामारी में हाट बाजार, गाड़ी मोटर, दुकान सब बंद, कोई आदमी घर से नहीं निकल सकता था और हमारे राज्य से जो दूसरे राज्य में लोग काम करने चले गए थे वो लोग भी जहां का तहां फंस गया था, वो लोग भी घर नहीं आ पा रहा था। पूरा देश उथल पुथल हो गया। देश दुनिया में हमारे लोग फंस गए थे। चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। उस स्थिति में भी हमारी सरकार ने हार नहीं मानी। आपको याद होगा कि उस महामारी के बीच में भी आपके गांव देहात के नौजवानों को, आपके परिवारजनों को हवाई जहाज और ट्रेन और बस से लाद लाद करके घर पहुंचाने का हम काम कर रहे थे। अनगिनत लोगों को लाए और जो अभी केंद्र की सरकार, जो भाजपा की सरकार है, वो उस समय कहता था जो हवाई चप्पल में चढ़ेगा उसको हम हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन कोरोना के बहाने उन लोग को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। उनको आने जाने के लिए बैलगाड़ी तक नहीं मिला। लोग पैदल ही चल दिया, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई कलकत्ता से, कोई महाराष्ट्र से, तो कोई कहां से। कई महिलाएं अलग अलग राज्यों से पैदल चल दी अपना गांव के लिए हजारों किलोमीटर दूर। और इतना भयावह स्थिति कि जो गर्भवती महिलाएं थी
उन लोग को सड़क में बच्चा लोग को जन्म देना पड़ा। ये हालत था वो दिन। उसमें भी हमने गांव गांव, पंचायत पंचायत में अपने गरीब गुरुआ लोग, यहां पर गरीबी इतना ज्यादा संख्या में है कि अगर एक घर का आदमी मजदूरी नहीं करेगा, उसका उस दिन का चूल्हा नहीं जलता है। और कोरोना जैसा महामारी गरीबों के लिए एक अभिशाप होता है। घर में रहो तो मरेगा भूख से, बाहर जाएगा तो मरेगा कोरोना से। क्या करेगा? लेकिन उस समय भी हमारी महिला दीदियों ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाया और गांव गांव, पंचायत पंचायत में खाना बना करके हमारे गरीबों को खाना खिलाने का काम किया था। याद कीजिए वो दिन कि किस तरीके से हमारे राज्य की महिलाओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे इस राज्य की जनता को बचाने का काम किया और सरकार का साथ दिया। और आज इस कोरोना ने हमारे दो मंत्री निगल लिया। दोनों को इस धरती से जाना पड़ गया, उनका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। हाजी हुसैन अंसारी साहब, जगन्नाथ महतो जी। आज जगन्नाथ महतो जी कोरोना के दिन में भी लोगों के बीच में घूमते थे, लेकिन कोरोना ने उसको चपेट में ले लिया और उसको साथ साथ में ले गया। आज उनकी धर्मपत्नी यहां बैठी हैं। आज उनके आशीर्वाद से आज ये मुख्यमंत्री मैया योजना इस राज्य के 42 लाख महिलाओं को दिया जा रहा है। आज एक योजना की क्या हम बात करें, हमने विगत 4.5 साल में जो लकीर खींची है, ये 20 वर्ष में क्या 50 वर्ष में भी खींच नहीं सकते। हमारे विपक्ष के लोग आए दिन षड्यंत्र रचते हैं। सरकार बनने के बाद कोरोना आया, जब कोरोना का बादल छटने लगा तो सरकार गिराने में लग गए। विधायक को खरीद फरोख्त, इधर चुराव उधर चुराव वाला हालत है। हमको भी झूठा केस में फंसाने का काम किया गया। आप हमको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? पहले हम कैसा दिखते थे, अब कैसा हो गया? हमको 2-2.5 साल तक इन लोगों ने परेशान किया, यहां तक कि जेल में भी डाल दिया। लेकिन कहता है भगवान के घर में अंधेरा नहीं होता है। और आज सच्चाई छुप नहीं सका और आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम आज आपके बीच में खड़े। इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा था। इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि हम लोगों का काम ही ऐसा था कि पहले हम गांव देहात को मजबूत करेंगे। गांव के गरीब गुरुआ, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को मजबूत करेंगे। अगर ये वर्ग मजबूत हो गया तो स्वतः राज्य मजबूत होगा और झारखंड भी मजबूत होगा। जब गांवें मजबूत नहीं होगा तो शहर को मजबूत कैसे किया जा सकता है? यह बड़ा विचित्र बात है। इसीलिए आप लोगों ने देखा कि हम लोगों का गांव देहात में 2, 4, 5 गो, 1 गो, 2 गो बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है। और कई बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलाल के चक्कर में 5-10 हजार टका, 200 टका दे करके ठगा जा रहा था। उन लोग का पेंशन का कार्ड भी नहीं बनता था। बेचारा पैसा दे के थक गया और मर भी गया, लेकिन पेंशन का कार्ड नहीं बना। इतना दलाल लोग वृद्धा पेंशन को लेकर सक्रिय था। हमने कानून बना दिया
कि इस राज में कोई बूढ़ा बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए नहीं इधर उधर भटकेगा, सब बूढ़ा को पेंशन देंगे। और आज दिया लगा करके गांव में बूढ़ा बुजुर्ग खोजिएगा तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। और आजकल बुजुर्ग लोग अब ना पेंशन का दिन याद करता है, मेरा उम्र कब पूरा होगा पेंशन अपने आप बन जाएगा।